तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत सुचित्रा और नोएना की बातचीत से होती है, जहां सुचित्रा नोएना को याद दिलाती है कि मिहिर और तुलसी का रिश्ता आज भी 6 साल पहले जैसा ही गहरा लग रहा है। तभी नोएना इसे मानने से इनकार करती है और कहती है कि यह सब सिर्फ एक नाटक था जो ट्रिप के साथ ही खत्म हो जाएगा। फिर वो कसम खाती है कि मुंबई पहुंचते ही वो उनका तलाक करवा कर रहेगी, चाहे देव की शादी हो या ना हो। इसके बाद सुच्चू उसे आगाह करती है कि पुरानी शादियों में दरार डालना आसान होता है, लेकिन उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल। वो कहती है कि जिस तरह मिहिर तुलसी को ड्राइव पर लेकर जा रहा है, वो कुछ और ही इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही सूरत की सीमा खत्म होती है, तुलसी इधर मिहिर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। वो अब मिहिर के साथ आगे का सफर नहीं करना चाहती और शोभा की गाड़ी में बैठना चाहती है। तभी मिहिर उसे साथ चलने के लिए मनाता है, लेकिन तुलसी की जिद पर उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। फिर तुलसी उतरकर शोभा का इंतजार करती है और उसे फोन लगाती है। तभी एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा होता है। शोभा फोन पर बताती है कि उन्होंने भी अभी अभी सूरत बॉर्डर पार किया है, लेकिन तुलसी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये सुनकर दोनों तरफ घबराहट और उलझन बढ़ जाती है कि आखिर दोनों गाड़ियां एक ही रास्ते पर होकर भी एक दूसरे को क्यों नहीं मिल पा रही हैं। इसके बाद तुलसी परेशान होकर मिहिर को यह बात बताती है कि शोभा ने बॉर्डर पार कर लिया है, लेकिन वे उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। तो मिहिर अपनी गलती मानता है कि उसने मैप के भरोसे शॉर्टकट ले लिया था, जो कम समय वाला रास्ता था। तुलसी उस पर भड़क जाती है कि उसे शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था, बल्कि उसी रास्ते से आना चाहिए था जहां से बाकी सब आ रहे हैं। इधर शोभा फोन पर पुष्टि करती है कि वे बहुत आगे निकल चुके हैं और हाईवे पर दूर दूर तक यू टर्न नहीं है। तो तुलसी मजबूर होकर कहती है कि वो कुछ इंतजाम करती है, और इतना कहकर वो फोन रख देती है। इधर फोन करते ही शोभा खुश हो जाती है और समझ जाती है कि पापा जानबूझकर मां के साथ वक्त बिताने के लिए ये सब कर रहे हैं। दूसरी तरफ नोएना को भी इस शॉर्टकट की खबर मिल जाती है फोन पर। वो गुस्से में मिहिर को फोन पर सवाल करती है कि उसने रास्ता क्यों बदला। तो मिहिर बड़े मजे से जवाब देता है कि शॉर्टकट लेना तो उसने नोएना से ही सीखा है, इसलिए उसे उस पर गर्व होना चाहिए। फिर वो नोएना को चिल करने की सलाह देता है और कहता है कि वो सीधा घर जाए, वे वहीं पर मिलेंगे। फिर मिहिर फोन काट देता है और इधर नोएना ये सोचकर परेशान हो जाती है कि अब मिहिर और तुलसी पूरे रास्ते अकेले साथ रहेंगे। दूसरे सीन में मिहिर और तुलसी के बीच एक दिलचस्प कश्मकश होती है। सुनसान रास्ते पर मिहिर तुलसी को समझाता हुआ नजर आता है कि यहाँ कोई बस या टैक्सी नहीं मिलेगी, इसलिए वो गाड़ी में बैठ जाए और वे सीधा मुंबई चलेंगे। लेकिन तुलसी अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि वो खुद कोई साधन ढूंढकर चली जाएगी। तभी मिहिर उसे हकीकत से रूबरू कराता है कि जब से वे खड़े हैं वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा। फिर बातों बातों में एक हल्का सा नोकझोंक भी होता है। जब मिहिर कहता है कि वो तुलसी को छोड़ देगा, तो तुलसी तंज कसते हुए कहती है कि छोड़ तो उसने दिया है। तो मिहिर तुरंत समझ जाता है कि तुलसी का इशारा उनके पुराने रिश्ते और धोखे की तरफ है। फिर सुनसान रास्ते पर मिहिर तुलसी को समझाता है कि यहाँ कोई बस या टैक्सी नहीं मिलने वाली, इसलिए वो गाड़ी में बैठ जाए। लेकिन तुलसी जिद करती है कि वो खुद चली जाएगी। वो अपना सामान निकाल लेती है और बाबजी की दी हुई गणेश जी की मूर्ति, जो कि गाड़ी के अंदर होती है, वो मिहिर को ले जाने को कहती है, क्योंकि इसकी जरूरत उसे नहीं बल्कि मिहिर और शांति निकेतन को ज्यादा है। तो मिहिर मूर्ति लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह तोहफा बाबजी ने तुलसी को दिया है, इसलिए इसे वही रखे। फिर वो तेज धूप और सुनसान रास्ते का वास्ता देकर तुलसी को मनाता है कि वो गाड़ी को टैक्सी और उसे ड्राइवर समझ ले। वो वादा करता है कि पूरे रास्ते वो एक शब्द नहीं बोलेगा। फिर मूर्ति के बारे में एक समझौता भी होता है कि सफर के दौरान बप्पा तुलसी के पास रहेंगे और उसके बाद मिहिर के पास। तो इधर मिहिर की बात मानकर तुलसी आखिरकार गाड़ी में बैठ जाती है। फिर मिहिर उसका सामान वापस रखता है और दोनों मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरे सीन में सफर के दौरान मिहिर पुरानी यादें ताजा करता है। वो तुलसी को बताने लगता है कि ये वही गाड़ी है जो उसने तुलसी के लिए एनिवर्सरी पर खरीदी थी और इसने कभी धोखा नहीं दिया, कभी खराब नहीं पड़ी ये गाड़ी। तो तुलसी इस पर गहरा कटाक्ष करती है कि वक्त के साथ रिश्ते और गाड़ियां दोनों खराब हो जाते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें संभालता है तो कोई रिप्लेस कर देता है। फिर मिहिर के बात करने पर तुलसी उसे उसका चुप रहने का वादा याद दिलाती है। तो इस पर मिहिर माफी मांगता है तुलसी से कि वो आगे बात नहीं करेगा। फिर आगे हम देखते हैं मिहिर रेडियो ऑन कर देता है, जिस पर अजीब दास्तां है ये गाना बजने लगता है। तो ये गाना तुलसी को इधर पुराने सुनहरे दिनों और फिर मिहिर के दोहरे धोखे, यानी कि पहले मंदिरा और फिर नोएना की याद दिला देता है और वो भावुक सी हो जाती है। इसके बाद दूसरे सीन में जैसे ही गाड़ी मुंबई में दाखिल होती है, तो तुलसी मिहिर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। मिहिर उसे घर तक छोड़ने की जिद करता है, लेकिन तुलसी ये कहकर मना कर देती है कि वो पिछले 6 सालों से अकेले ही अपना सफर तय कर रही है, इसलिए वो आगे भी चली जाएगी। तो मिहिर को मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ती है। फिर जाते जाते इधर तुलसी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिहिर को सौंपती है। वो बाबजी की दी हुई विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति मिहिर के हाथों में थमा देती है।
इसके बाद तुलसी एक कड़वी सच्चाई मिहिर के सामने रखती है। वो मिहिर से कहती है कि पहले उसे अंगद के दूर होने का दुख था, लेकिन अब उसे लगता है कि अच्छा ही हुआ जो अंगद अलग हो गया मिहिर से, वरना मिहिर की छत्रछाया में उसका हाल भी ऋतिक और परी जैसा होता, एक जिंदगी से हताश और दूसरी घरेलू हिंसा का शिकार। फिर वो मिहिर से विनती करती है कि कम से कम परी के लिए वो एक अच्छे पिता का फर्ज निभाए और उसे उस नर्क से बचाए। फिर आखिर में तुलसी एक ऐसी बात कहती है जो उसके बड़प्पन और दर्द को दिखाती है। वो मिहिर से गुजारिश करती है कि जो धोखा उसने तुलसी को दिया वो नॉयना के साथ ना करे। वो कहती है कि नॉयना मिहिर से बेइंतहा प्यार करती है और शादी की आस लगाए बैठी है, इसलिए उसको बीच रास्ते में अकेला ना छोड़े। तुलसी कहती है कि प्यार में धोखा खाने का दर्द उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। फिर तुलसी मिहिर को थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है और मिहिर अपनी गलतियों के पछतावे में डूबकर रोते हुए उसे जाते हुए देखता रह जाता है। एपिसोड के अगले सीन में शांति निकेतन लौटते ही परी और रणविजय के बीच एक बड़ा धमाका होता है। परी रणविजय पर इल्जाम लगाती है कि उसकी गैर मौजूदगी में वो किसी और लड़की को घर लाया था। सबूत के तौर पर वो पिलो कवर पर लगा लिपस्टिक का निशान दिखाती है। तो इधर रणविजय बेशर्मी की हद पार करते हुए अपनी गलती कबूल कर लेता है और फिर कहता है कि परी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी रणविजय की इस घटिया हरकत और धोखे से परी का सब्र टूट जाता है। वो उसे डिस्गस्टिंग और घटिया इंसान कहती है और फैसला सुनाती है कि वो अपनी बेटी को ऐसे इंसान के पास नहीं रखेगी। फिर परी साफ कह देती है कि उसे तलाक चाहिए और अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। तो इधर तलाक का नाम सुनते ही रणविजय हैवान बन जाता है। वो परी को जाने से रोकता है, उसका मुंह बुरी तरह दबाता है और उसको मारने के लिए हाथ भी उठाने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त इधर ऋतिक वहां पहुंच जाता है और रणविजय पर चिल्लाता है, जिससे रणविजय हाथ छोड़ देता है। रणविजय को परी पर हाथ उठाते देखकर वो अपना आपा खो देता है। ऋतिक रणविजय के पास आता है और उसको कड़ी चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा परी को छूने की जरूरत भी की तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। तभी रणविजय अपनी गलती मानने के बजाय बड़े ही ढीठ तरीके से कहता है कि परी बकवास कर रही थी, इसलिए ऋतिक को अपनी बहन को समझाना चाहिए। वो बात खत्म करके वहां से जाने लगता है, लेकिन ऋतिक उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता। वो रणविजय का पीछा करता है और हॉल तक नीचे आता है और बार बार जवाब मांगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई परी पर हाथ उठाने की। ऋतिक रणविजय को दबोच लेता है और उसका कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई परी पर हाथ उठाने की। तो रणविजय बेशर्मी से अपना हाथ छुड़ाता है और सफाई देता है कि उसने हाथ उठाया था, मारा तो नहीं ना। तो ऋतिक उसकी इस घटिया दलील को खारिज कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है अगर वो बीच में नहीं आता तो रणविजय जरूर मारता। तभी इतने में मिहिर वहां आता है। तो ऋतिक मिहिर को रणविजय की बदतमीजी के बारे में बताता हुआ नजर आता है कि वो परी पर हाथ उठाता है, लेकिन मिहिर बड़े ठंडे दिमाग से कहता है कि ये पति पत्नी का निजी मामला है, इसलिए ऋतिक को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो इधर रणविजय को लगता है कि उसे मिहिर का सपोर्ट मिल गया, तो वो भी यही कहता है। इसके बाद मिहिर पूरे परिवार को चेतावनी देता है कि कोई भी इनके बीच नहीं आएगा। फिर इसके बाद मिहिर परी के पास जाता है और उसको सूरत के लोकल मार्केट से लाए हुए सैंडल गिफ्ट करता है। वो बड़े प्यार से उसको बॉक्स खोलने और सैंडल ट्राई करने के लिए कहता है। ये अजीब व्यवहार देखकर सुचित्रा और नॉयना हैरान हो जाता है कि इतनी गंभीर बात के बीच मिहिर चप्पल की बात क्यों कर रहा है। जब इधर परी सैंडल पहनने लगती है तो मिहिर उसे रोक देता है। वो एक ऐसी बात कहता है जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिहिर कहता है पहन कर ट्राई नहीं करना है, मार कर ट्राई करना है। उसका इशारा साफ होता है कि परी को रणविजय को सबक सिखाने के लिए इन सैंडल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनकर परी और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। फिर मिहिर रणविजय की तरफ उंगली उठाकर परी को उकसाता है कि अगर वो उस पर हाथ उठाता है तो परी भी चुप न बैठे। मिहिर उसे अपनी सैंडल से रणविजय को पीटने का आदेश देता है ताकि उसे परी के दर्द का एहसास हो। इसके बाद मिहिर रणविजय के सामने आकर कहता है कि उसका भी मन करता है कि वो खुद उसे पीटे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो चाहता है कि परी अपनी लड़ाई खुद लड़े और मजबूत बने। मिहिर परी को रणविजय के सामने ले आता है और उसको बेखौफ होकर हाथ उठाने की हिम्मत देता हुआ नजर आता है। फिर मिहिर रणविजय को खुली चुनौती देता है कि अगर उसने परी का हाथ रोकने की कोशिश भी की तो वो उसकी खाल उधेड़कर रख देगा। इसके बाद रणविजय के जुल्मों को याद करके परी का गुस्सा उबल पड़ता है। ऋतिक और शोभा उसे हिम्मत देते हैं कि वो रणविजय को मारे। इधर रणविजय घबराने लगता है और परी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन परी का हाथ सैंडल के साथ ऊपर उठ जाता है। ठीक उसी पल जब परी रणविजय के गाल पर सैंडल मारने ही वाली होती है कि पीछे से उसकी बेटी गरिमा की आवाज आती है, मम्मा। तो इधर अपनी बच्ची की मासूम आवाज सुनकर परी का हाथ रुक जाता है और सैंडल नीचे गिर जाता है। एक माँ होने का एहसास उसके गुस्से पर भारी पड़ जाता है और रणविजय बाल बाल बचकर राहत की सांस लेता है। इसके बाद परी अपनी बेटी गरिमा को हिंसा के दृश्य से बचाने के लिए सच छिपा लेती है। जब गरिमा पूछती है कि वो क्या कर रही थी तो परी झूठ बोल देती है कि वो तो बस अपनी नई सैंडल दिखा रही थी। फिर परी
गरिमा को खेलने के लिए भेज देती है और अपनी मजबूरी और लाचारी पर रोने लगती है। तभी रणविजय, जो अब तक पूरा डरा हुआ था, गरिमा के आते ही फिर से शेर बन जाता है। वो परी के पास जाता है और उसे धमकाता है कि क्या वो सच में उस पर हाथ उठाने वाली थी। वो चालाकी से बेटी का वास्ता देकर परी को कमजोर करता है। इसके बाद वो पूरे वीरानी परिवार को ताना मारता है कि वे परी को उकसाने के बजाय अकल दे। रणविजय याद दिलाता है कि परी एक शादी पहले ही तोड़ चुकी है। अगर ये दूसरी शादी भी टूट गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। फिर अपनी घटिया सोच और धमकियां देकर रणविजय वहां से शान से निकल जाता है। एपिसोड के अगले सीन में तुलसी अपनी बेटी परी के लिए बहुत चिंतित होती है। वो अंगद और वृंदा को बताती है कि परी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है और उसने उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान देखे हैं। तभी अंगद पुराने गुस्से में आकर कहता है कि ये सब परी की अपनी गलती और जिद का नतीजा है, क्योंकि उसने घर वालों की बात नहीं मानी थी। तभी वृंदा तुरंत अंगद को टोकती है और कहती है कि पुरानी बातों और अहंकार को बीच में लाने का ये सही समय नहीं है। तुलसी भी वृंदा का समर्थन करती है और अंगद को समझाती है कि परी की पुरानी गलती का मतलब ये नहीं कि परिवार अब उससे मुंह मोड़ ले। वो कहती है इस नाजुक वक्त में परी को ताने या नसीहत की नहीं, बल्कि अपने भाई और माँ के साथ की सख्त जरूरत है। इधर अंगद के पूछने पर कि अब क्या किया जाए तो तुलसी अपना फैसला सुनाती है। वो कहती है कि फिलहाल एग्जीबिशन का फिनाले हो जाने दो, उसके बाद उसके पास परी की समस्या का पक्का हल है। फिर तुलसी दृढ़ निश्चय के साथ कहती है कि चाहे शांति निकेतन में कोई उसका साथ दे या ना दे, वो अपनी बेटी के लिए लड़ेगी और उसे इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। और इसी वादे और माँ की ममता वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।